और सरकार की जबरन चमचागिरी कर रहे हैं। आप एक बात बताइए, पालघर में जो घटना घटी, मैं स्वयं फिर आपके सामने कह रहा हूं, मैं भरपूर निंदा करता हूं, मुझे बहुत अफसोस है, दुख है, और मैं चाहता हूं, ईश्वर से प्रार्थना करता हूं ऐसी घटना इस धरती पर न घटे। और जमानत के बाद माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया। अपराधियों का आप माला पहनाकर स्वागत करेंगे तो अपराध बढ़ेगा या घटेगा? और ये सत्ता की दलाली करने पर आतुर हैं, लेकिन 102 लोग कभी गिरफ्तार नहीं हुए हैं। ये पहला मौका है कि 102 लोगों को गिरफ्तार किया गया और सीआईडी को एक्टिव किया गया, जांच सौंप दिया गया। मोदी जी को मैं चैलेंज करता हूं कि अर्नब गोस्वामी के इन कथन का जांच करवाइए। मैं भी पत्रकार हूं, तो पत्रकार पे हमला करना कितना सही है? अर्नब गोस्वामी जो भी हो, लेकिन उन पे हमला हुआ, इस पे आप किस मैं आपने प्रश्न कर दिया तो मैं एक बात और बता दूं, मैं पत्रकार हूं और चैनल में ही बैठा एक वरिष्ठ पत्रकार मुझे फर्जी पत्रकार कह रहा, आप क्या करेंगे? उनसे भी तो सवाल आप पूछिए कि आप उन बगैर प्रमाणित किए हुए, बगैर जांच किए हुए, बगैर आपको कैसे पता चला कि मैं फर्जी पत्रकार हूं और मैं जिस अखबार में सेवा दे रहा हूं वो अखबार फर्जी है? आपने बैठकर चैनल पर कह दिया, वो भी नेशनल चैनल पर, और वो भी प्राइम टाइम आपका था। डीएनए में कहा गया साहब मेरे बारे में कि फर्जी पत्रकार हैं, फर्जी पास लेकर घूम रहे हैं। तो पत्रकारों को तो आप देखिए, ये स्वयं तो पत्रकारों से प्रश्न कर रहे हैं, तो मैं देशभक्त पत्रकार होने के नाते मेरा भी नैतिक कर्तव्य है कि ऐसे पत्रकारों पर मैं प्रश्न उठाऊं जो पत्रकारिता को कलंकित कर रहे हैं और जो समाज को माने दिग्भ्रमित कर रहे हैं और सरकार की जबरन चमचागिरी कर रहे हैं। आप एक बात बताइए, पालघर में जो घटना घटी, दुर्भाग्यपूर्ण घटना, पूरे देश ने उसकी निंदा की। मैंने फेसबुक, व्हाट्सएप और उर्दू अखबारों में बयान देकर निंदा की उसकी, और मैं स्वयं फिर आपके सामने कह रहा हूं, मैं भरपूर निंदा करता हूं, मुझे बहुत अफसोस है, दुख है, और मैं चाहता हूं, ईश्वर से प्रार्थना करता हूं ऐसी घटना इस धरती पर न घटे। लेकिन एक सवाल मैं पूछता हूं कि इस घटना को सोनिया गांधी से आपने कैसे जोड़ दिया? अब आप कहेंगे पत्रकारों पर आप सवाल नहीं करें, क्यों नहीं करूं? जब ये घटना घटी तो महाराष्ट्र की सरकार को मैं बधाई देता हूं। महाराष्ट्र सरकार को मैंने जितने नाम आपके सामने लिए, चाहे अलीमुद्दीन के नाम हो, अखलाक के नाम हो, पहलू के नाम हो, इंस्पेक्टर सुबोध के नाम हो, आप बताएं कितने अपराधी पकड़े गए? 2-4 अपराधियों को पकड़ा गया, जमानत दिया गया, और इस मानसिकता की सरकार और इस मानसिकता के मीडिया के लोगों ने और पत्रकारों ने उसका महिमा मंडन किया और जमानत के बाद माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया। अपराधियों का आप माला पहनाकर स्वागत करेंगे तो अपराध बढ़ेगा या घटेगा? जरा ये बताइए। एक पत्रकार की हैसियत से राष्ट्रभक्ति ये थी कि आपको ऐसे अपराधियों के विरोध में बोलना चाहिए। नहीं, ऐसे इस पे ये भी सवाल उठ रहा है कि सोशल मीडिया पे अर्नब गोस्वामी का पारिवारिक संबंध है बीजेपी से, इसलिए ऐसा वो कर रहे हैं। बिल्कुल है, बिल्कुल। मैं बता रहा हूं, अर्नब गोस्वामी का आप जब बैकग्राउंड ढूंढेंगे तो अर्नब गोस्वामी जी के पिताजी हैं वो मनोरंजन गोस्वामी पहले कर्नल थे, रिटायर हुए, भारतीय जनता पार्टी से 1998 में चुनाव लड़े, गुवाहाटी से चुनाव लड़े, चुनाव हार गए। उनके मामा हैं, वो विधायक रहे भारतीय जनता पार्टी से, और वो एक बार प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के आसाम के। तो ये तो बहुत मैंने मजबूत संबंध बताइए, और यही कारण है कि अर्नब गोस्वामी जी जो हैं वो सत्ता, और अर्नब गोस्वामी ही नहीं, केवल अर्नब गोस्वामी नहीं, इस तरह के 5-7 ऐसे पत्रकार इस समय हैं जिन्होंने पूरे वातावरण को दूषित कर दिया है और ये सत्ता की दलाली करने पर आतुर हैं। ये उतर चुके हैं दलाली करने पर। इन्हें देश की चिंता नहीं, इन्हें समाज की चिंता नहीं, इन्हें गरीबों की चिंता नहीं, इन्हें मजदूरों की चिंता नहीं, इन्हें किसानों की चिंता नहीं, इन्हें अल्पसंख्यकों की चिंता नहीं। देश की एकता, अखंडता और प्यार और मोहब्बत खत्म हो जाए तो हो जाए, मगर इनका व्यक्तिगत लाभ हो जाए, इस तरह की पत्रकारिता वो कर रहे हैं। ये पत्रकारिता को कलंकित करना कहलाएगा, ये पत्रकारिता के शान के खिलाफ है। इसलिए ऐसे पत्रकारों को, तमाम भारत के राष्ट्रभक्त पत्रकारों को मिलकर ऐसे पत्रकारों बहिष्कार करना चाहिए जो इशू को डिरेल करे और स्वयं का लाभ ढूंढे और पार्टी का जबरन बचाव करे या सत्ता का जबरन बचाव करे, चाटुकारिता करे। ये नहीं होना चाहिए। अभी जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी पालघर में, और जब आदरणीय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी ने बड़ी इमीडिएट उसमें मैंने निर्णय लिया और एक्शन लिया, 102 लोग, ये भी ऐतिहासिक है, आपके व्यूअर समझेंगे इसको, कि 102 लोग एक ही गांव के, ये भारत के, स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली घटना होगी,
बड़ी बड़ी घटनाएं घटी हैं इस देश में, लेकिन 102 लोग कभी गिरफ्तार नहीं हुए हैं। यह पहला मौका है कि 102 लोगों को गिरफ्तार किया गया और सीआईडी को एक्टिव किया गया, जांच सौंप दिया गया। और सुनिए, आदरणीय मुख्यमंत्री ने फौरन प्रेस के सामने आकर कहा कि यह सांप्रदायिक मामला नहीं है, यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण यह घटना घट गई है, यह सांप्रदायिक नहीं है। उसके बावजूद इसको सांप्रदायिक बनाने की कोशिश की गई। अर्नब गोस्वामी ने अपने पूछताछ भारत के कार्यक्रम में कहा कि वो लोग कन्वर्टेड ईसाई है। अब देखिए मुसलमान से इनको खींचकर कहां लेकर जा रहे हैं। वो लोग कन्वर्टेड ईसाई हैं और वहां मिशनरी काम करती है और वहां ये होता है और वहां वो होता है। यानी हर हाल में आपको माइनॉरिटी को टारगेट करना, और उससे जब आपका पेट नहीं भरता है तो विपक्ष को आप इस तरह टारगेट करते हैं। आदरणीय माने कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी, उनकी आयु जो है, पहले इसको समझिए। सोनिया गांधी की आपने बात की तो मैं आपसे कुछ पूछना चाहूँ। जिस तरीके से सोनिया गांधी ने सब कुछ देश के लिए न्यौछावर कर दिया, उनके पति देश के लिए प्रधानमंत्री रहते हुए शहीद हो गए, सास इंदिरा गांधी शहीद हो गई, और फिर भी उन पे इस तरह से अभद्र टिप्पणी किया गया, इसको आप किस तरीके से? मैं इससे अलग एक बात कर रहा हूं। गांधी परिवार के योगदान पर मैं बहस ही नहीं करना चाह रहा हूं। वो भारत के लोग स्वयं निर्णय ले लेंगे और जो जानते करेंगे। मेरा केवल और केवल कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी के विषय में यह कहना है कि वह भारत की संस्कृति में ढलने वाली महिला, भारत की को अपना सब कुछ निछावर करने वाली महिला और भारत में रहने वाली महिला। आप भारतीय पत्रकार, आप ये भी भूल गए कि महिलाओं का भी कोई सम्मान होता है। आपको किसने ये संस्कार दे दिया कि आप उस उम्र की महिला को, हालांकि महिला सब सम्मान के लायक है, महिला को देवी की तरह पूजा जिस सनातन संस्कृति की बात बार बार अर्नब गोस्वामी कर रहे थे, सर शब्द सनातन उन्होंने कहा है, ये मैं कह रहा हूं, मैंने पूरे डिबेट को देखा। सनातन धर्म की जब बात कर रहे तो क्या सनातन संस्कृति में महिलाएं देवी की रूप होती है? महिला जो है वो दुर्गा है, महिला सरस्वती है, महिला लक्ष्मी है। देवी के अनेकों रूप में महिला को प्रस्तुत अगर किया गया उस सनातन संस्कृति में, तो उस सनातन धर्म के मानने वाले श्रीमती सोनिया गांधी पर अभद्र टिप्पणी करेंगे और पाल घर से उसका लिंक जोड़ेंगे और ये कहेंगे डिबेट में कि सोनिया जो है वो रिपोर्ट देगी रोम में। बताइए कितना ही मने कितनी गिरी हुई बात है कि सोनिया गांधी जो यूपीए चेयरपर्सन रह चुकी हैं, 10 साल सत्ता चलवाने का अनुभव रहा है जिसके पास, कितने रिपोर्ट 10 साल में रोम में दिया गया। मोदी जी को मैं चैलेंज करता हूं कि अर्नब गोस्वामी के इन कथन का जांच करवाइए। अगर वाकई इस देश की तमाम गुप्त बातों को रोम और इटली पहुंचाया जाता है श्रीमती सोनिया गांधी के द्वारा, तो इसका खुलासा सरकार को करना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं है तो अर्नब गोस्वामी पे कार्रवाई करनी चाहिए। इस तरह की पत्रकारिता से देश का वातावरण खराब हो रहा है और किसी को भी आप किसी के भी सम्मान से आप खिलवाड़ करेंगे और ठेस पहुंचाएंगे, इस बात की इजाजत पत्रकारिता नहीं देता है। पत्रकारिता की एक सीमा है, एक गरिमा है, आप उसको लांघिए मत, उसकी गरिमा को भी बनाकर रखिए और उसकी सीमा में रहिए। आप सीमा लांघेंगे, ये लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में प्रचलित है। तो क्या चौथे स्तंभ में, स्तंभ मैंने पिलर और पाया है, तो आप बताइए कि उस पाए का सीमेंट खत्म हो जाए, उस पाए का छड़ खत्म हो जाए तो मकान उसी करवट ढल जाएगा। यानी ये डेमोक्रेसी का जो स्ट्रक्चर है, ये जो लोकतांत्रिक ढांचा है, इन पत्रकारों, इन तथाकथित नाम नेहाद डिग्रीधारी पत्रकारों और राष्ट्र को माने दिग्भ्रमित करते हुए स्वयं का लाभ लेने वाले पत्रकारों के कारण ये लोकतांत्रिक ढांचा उस ओर गिरता चला जा रहा है। डर यह है कि अगर इस पर लगाम नहीं लगाया गया तो लोकतांत्रिक ढांचा इतना कमजोर हो जाएगा कि रिपेयरिंग नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं सरकार से कि सरकार इस पे सख्त एक्शन ले और पत्रकारों को भी एक सीमा बताई जाए कि उस सीमा से आगे आप नहीं बढ़ सकते हैं। किसी भी व्यक्ति पर निजी टिप्पणी किस हद तक आप कर सकते हैं, उसकी एक सीमा तय होनी चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।